लोग गूगल होम का इस्तेमाल शायद करते होंगे। ये काफी ज्यादा कमाल का टूल है। इसे आप अपने घर को काफी ज्यादा ऑटोमेटिक बना सकते हो। और अगर आपके घर के स्विच बोर्ड में सेंसर लगे हैं तो घर की लाइट ऑन ऑफ जैसी कई सारी चीजें आसानी से कर सकते हो। कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो। ये बिल्कुल जारवेस की तरह काम करता है, लेकिन एक्चुअली में ये कॉपी है अमेज़न एको का। ऐसा ज्यादातर लोगों को लगता है। अमेज़न पहले मार्केट में आया था और मार्केट में आकर वो पहले काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया, जिसके कुछ वक्त बाद गूगल होम को रिलीज किया गया। पर अगर आपको लगता है कि ये झूठ है तो ऐसा नहीं है। गूगल ने पहले भी ऐसा किया है। जब वो एंड्रॉइड बना रहा था तो ओरेकल नाम की एक कंपनी का कहना है कि गूगल उनका काफी ज्यादा कॉपी किया है। नंबर 11 एडिडास। ये फेमस शू कंपनी बिल्कुल ज़ारा की तरह ही सारे शूज कॉपी करती है। ऐसे तो एडिडास के खुद भी शूज काफी कॉपी होते हैं और फिर पीक में काफी ज्यादा बिकते हैं या फिर फर्स्ट कॉपी में। इसका मतलब ये नहीं कि उनको कोई भी राइट मिले तो दूसरे शूज को कॉपी कर ले, लेकिन ये कई बार छोटे मोटे स्नीकर ब्रांड्स और कुछ बाहर के ब्रांड्स के अनपॉपुलर स्नीकर्स को कॉपी कर लेते हैं और थोड़ा बहुत रीमॉडल करके भेज देते हैं, जिससे काफी बेनिफिट होता है। नंबर 10 सैमसंग। ये एक ऐसा कॉपी केस है जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था। सैमसंग और एप्पल के ओनर काफी ज्यादा अच्छे टर्म में थे और उनकी कंपनीज भी काफी मिल के काम करती थी, लेकिन फिर एंड्रॉइड के आने के बाद एप्पल के ओनर्स ने कंप्लेंट किया कि सैमसंग में एप्पल का काफी ज्यादा कॉपी किया है और पेटेंट एप्लीकेशन को तोड़ा है। और ये एक बार नहीं है बल्कि सैमसंग और एप्पल एक दूसरे के ऊपर केस करते हुए कई बार कोर्ट तक गए हैं और दोनों टाइम कोर्ट ने कभी एप्पल को सपोर्ट किया तो कभी सैमसंग को। ये ऐसा सिलसिला है जो कि चलता ही रहता है और इसलिए कई लोग कहते हैं कि सैमसंग ने एप्पल को कॉपी किया और कई लोग कहते हैं कि सैमसंग के अपकमिंग फीचर्स एप्पल कॉपी करता है। नंबर 9 KFC एम्प्लॉय। KFC का जो फेमस फ्राइड चिकन है ना, वो उनके फॉर्मर एम्प्लॉय से चोरी की गई रेसिपी है, ऐसा कई लोगों का मानना है। और फिर कुछ लोग ऐसा क्लेम करते हैं कि पहले इसका टेस्ट अलग था, लेकिन फिर एक एम्प्लॉय ने एक्सपेरिमेंट करते हुए एक रेसिपी बनाई जो कि टेस्ट में काफी ज्यादा अच्छी थी और KFC ने उसे चोरी कर लिया। हालांकि स्टोरी का कोई ठोस प्रूफ नहीं है, लेकिन आजकल लोग क्लेम करते हैं कि KFC पहले इतना टेस्टी नहीं हुआ करता था और ये कॉपी किया गया। नंबर 8 पॉली स्टेशन। इसका नाम देखकर आपको क्या लग रहा है? आप जो सोच रहे हो वही, ये उसी चीज का कॉपी है, प्ले स्टेशन। यूजुअली ऐसी कॉपी ज्यादा चल नहीं पाती है, लेकिन सरप्राइजिंगली पॉली स्टेशन काफी पॉपुलर रहा। इन्होंने प्ले स्टेशन के डिजाइन को A to Z कॉपी किया है, यहाँ तक कि कलर्स, थीम, लेकिन इनका प्रोडक्ट ऑब्वियसली सस्ता था और उसी के साथ ये फंक्शन में उतना ज्यादा अच्छा नहीं था। इसके गेम्स एक ओरिजिनल प्ले स्टोर जितने गेम्स जितने अच्छे नहीं थे और ये सारे के सारे गेम्स को रन भी नहीं कर सकता था। लेकिन अगर फिर भी किसी को बस एक प्ले स्टेशन जैसा डिवाइस चाहिए तो यही खरीदता है। नंबर 7 मैकडॉनल्ड्स। फूड मार्केट में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। फूड मार्केट में किसने किसका कॉपी किया है ये प्रॉब्लम काफी कॉमन है, क्योंकि भाई खाना एक ऐसी चीज है जिस पर कॉपीराइट लेना इम्पॉसिबल है, बट स्पेसिफिक रेसिपी फॉर कॉपीराइट लिया जा सकता है। खैर मैकडॉनल्ड्स के ऊपर क्लेम लगे थे कि मैकडॉनल्ड्स का जो एग मकमफिन है वो एक लोकल रेस्टोरेंट से कॉपी किया गया है, जो कि मैकडॉनल्ड के आसपास ही काफी ज्यादा पॉपुलर था। तो उसके ओनर ने इस चीज को कॉपी कर लिया और उसके बाद ये फिर मैकडॉनल्ड में भी चलने लगा, तो एक ग्लोबल कई जगह पर बेचा जाने लगा। कंप्लीट रेसिपी को उन्होंने कॉपी किया था और इसके लिए उसके लोकल ब्रांड के ओनर ने इसे क्लेम भी किया था। नंबर 6 ज़ारा। ज़ारा के कपड़े तो आपको पता ही होगा, ये आजकल फास्ट फैशन में सबसे पॉपुलर ब्रांड है। ये कंप्लेंट की जाती है कि इसके जो भी डिजाइन है वो लोकल या फिर छोटे मोटे ब्रांड से चोरी किए हुए हैं। देखिए ऑनलाइन कोई भी अच्छा डिजाइन जब अपलोड होता है जिसका कॉपीराइट ओरिजिनल ओनर ने नहीं खरीदा होता, तो ज़ारा उसी डिजाइन को सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करके मास प्रोड्यूस करता है। 1-2 हफ्ते में फिर इस डिजाइन को रिमूव कर देता है। इसे ही फास्ट फैशन कहते हैं कि वो फैशन को फास्ट चेंज करते रहता है और इसीलिए वो न्यू डिजाइन काफी कॉपी करते हैं, पर इससे उन डिजाइन मेकर को काफी लॉस होता है और वो इतने पॉपुलर नहीं है तो लोग उन्हें ज़ारा की ही कॉपी कहने लगेंगे और कॉपीराइट के कई लॉस के फायदे उठाकर ये बड़ी कंपनी आराम से बच जाती है, पर ये कई क्लेम्स का सामना भी कर लेते हैं। नंबर 5 मेटा। मेटा इस वक्त सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में से एक है और वो काफी ज्यादा कॉपी करते हैं। उन्हें जो भी चीज अच्छी लगती है वो उसे अपने एप्लीकेशन में ऐड कर देते हैं। मेनली 3 एप्लीकेशन है, इंस्टा, फेसबुक या व्हाट्सएप, जो कि कंटिन्यूअसली अपडेट होते रहते हैं और उनमें कई सारी चीजें ऐड की जाती है। सबसे ज्यादा इसमें तो स्नैपचैट की चीजें कॉपी की गई हैं। जैसे कि सबसे पहले बात करें तो स्टोरीज फीचर स्नैपचैट में पहले आया था, जिसे मेटा ने अपने सारे प्लेटफॉर्म पर कॉपी कर लिया। उसके बाद वन टाइम व्यू वाला जो फीचर है वो भी पहले स्नैपचैट पे आया था। फोटोज में फिल्टर का फीचर भी पहले स्नैप पर आया था और ऐसे कई सारे फीचर्स हैं जो कि मेटा ने बस ऐसे ही उठा लिए और अपने प्लेटफॉर्म पर डाल लिए। लिटरली आपको ट्विटर का कॉपी पता ही होगा, जो कि इन्होंने इलॉन मस्क के ट्विटर खरीदने के बाद बनाया और ऐसे कई सारे एप्लीकेशन है जो ये कॉपी करते हैं और इन्हें कोई रोकने वाला भी नहीं है। ये लिटरली बस चीजों को उठा लेते हैं और अपने एप्लीकेशन में डाल भी देते हैं। नंबर 4 टेस्ला। टेस्ला सबसे पॉपुलर ईवी स्टार मेकर है, ये बात हमें पता ही होगी और इसलिए ये कई बार क्लेम करती है कि कुछ कंपनीज ने इनके डिजाइन को कॉपी किया, जिसमें सबसे पहला नाम आता है रेवियान का। ये एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बनाने वाली कंपनी है और उनका ये वाला ट्रक देखो। इलॉन मस्क का कहना है कि इस ट्रक को उनके साइबर ट्रक के डिजाइन से कॉपी किया गया है, लेकिन इस क्लेम को ज्यादा हवा नहीं मिली, पर ये तो फिर भी बस थोड़ी सिमिलैरिटी है। पर एक ऐसी चाइनीज कंपनी है जिसने तो लिटरली इलॉन मस्क की कार कॉपी पेस्ट की हुई है। एक्सपिंग ब्रांड की ईवी को देखो तो आपको 1 मिनट के लिए लगेगा कि ये
टेस्ला की हर एक एंगल से कॉपी दिखती है। डिजाइन, एरोडायनामिक्स और बैटरी सेटअप सब कुछ टेस्ला जैसा ही है। नंबर 3, लैंड विंड। एक बार जरा इस कार को देखो। इस कार को देखकर आपको किसी चीज की याद आ रही है? अगर आप नहीं समझ पा रहे तो लैंड रोवर के बारे में सोचिए। ये दोनों एकदम सेम टू सेम है। अगर आप इन्हें साइड टू साइड खड़ा रखोगे तो ऐसा लगता है कि बोनेट का बस नाम चेंज कर दिया है, पर एक्चुअली में इन्होंने कुछ ऐसा ही किया। यहाँ तक कि इनका कार नेम भी काफी ज्यादा सिमिलर है, जो कि है लैंड विंड। ये एक चाइनीज कंपनी है जिसने लैंड रोवर के कार को पूरा कॉपी किया है, लेकिन ये चाइना में ही बिजनेस करते हैं और चाइनीज लोकल लॉस का इस्तेमाल करके खुद को बचा लेते हैं। पर आखिरकार 3 साल की मेहनत के बाद रेंज रोवर जीत दी गई। इतनी ऑब्वियसली कॉपी कैट केस को 3 साल की मेहनत लग गई चाइना के लॉस की वजह से। नंबर 2, फिटबिट। फिटनेस इंडस्ट्री में ये कंपनी काफी ज्यादा पॉपुलर है और उन्हें रिसेंटली लॉ सूट भी फेस करना पड़ा था, क्योंकि जॉबऑन नाम की एक और कंपनी का क्लेम था कि इन्होंने उनके फीचर्स कॉपी किए हैं। इतनी बड़ी कंपनी होने के बाद भी इन्होंने इस चीज को कोई भी क्रेडिट या फिर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली और इसलिए उनके ऊपर लॉस फाइल की केस की गई थी। लेकिन इसका रिजल्ट कुछ खास नहीं आया और फिर से इसे सेटल कर दिया गया था। लेकिन ये बताता है कि कैसे बड़ी कंपनीज कई बार छोटी कंपनी से कई सारी चीजें कॉपी करती हैं और छोटी कंपनीज कई बार कुछ नहीं कर पाती। नंबर 1, मैकडॉनल्ड्स हैप्पी मील। ये तो आपको पता ही होगा, ये काफी ज्यादा फेमस है और जो बर्गर किंग है उसने भी बिग किड्स मील नाम से हैप्पी मील्स भेजा था और इसके लिए मैकडॉनल्ड्स ने उन्हें सू किया था कि ये हमारा कॉपी कर रहा है। और उसके बाद इसके कंक्लूजन खत्म होते ही बर्गर शेफ नाम की एक कंपनी ने मैकडॉनल्ड्स को सू कर दिया कि तुमने हमारा किड मील कॉपी किया, जो कि सच था, क्योंकि पहले बर्गर शेफ ने ही इस चीज की शुरुआत की थी। लेकिन मैकडॉनल्ड का हैप्पी मील ज्यादा पॉपुलर था और बर्गर शेफ ने इस चीज की शुरुआत 1975 में की थी, लिटरली इतने सालों पहले, जिसे मैकडॉनल्ड्स ने काफी ज्यादा फायदा कमाया। भाई ये तो आपको पता चल गया, पर अमेज़न का एक कौन सा प्रोडक्ट था जो कि बहुत अच्छा होने की वजह से बंद हो गया? आपने ये गाजर टमाटर देखे होंगे, लेकिन ये ऐसी कौन सी सब्जी है जो सिर्फ और सिर्फ मैकडॉनल्ड्स उगाता है? भाई वीडियो बहुत गजब है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखोगे तो इस पे क्लिक कर दो। और हाँ, ये वाली वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक करके